कल डेटाबेस था हमारा। ठीक है, कल इस डेटाबेस पे हम काम कर रहे थे। लाइक कीवर्ड में कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। लाइक स्टेटमेंट जो कल पढ़ी थी, इसमें किसी को कुछ पूछना है? चलिए आगे। लास्ट स्टेटमेंट कल हमने लाइक में पढ़ी थी, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वेयर फुल नेम लाइक दिस। पजल वाला देखा था, सिंगल कोड देखा था, डबल परसेंटेज देखा था हमने। ठीक है, डबल परसेंटेज में क्या है, कोई भी वैल्यू मैच हो जाए, हमारे पास डाटा प्रिंट होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ पूछना है? एक हमने देखा था सिंपल दिस। ठीक है, अब मेरे पास नया ऑप्शन क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा दो, ब्रैकेट। क्लियर? ये ब्रैकेट लगाने के बाद मेरा प्रोग्राम लाइक स्टेटमेंट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टेटमेंट के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ये, और स्टेटमेंट के अंदर। यानी कि हमने अपने टेबल में गए, यहाँ दे दिया पी मिल जाए ए मिल जाए, या तो पी मिले या तो ए मिले। क्लियर? दोनों मिल गए। हमने कर दिया यहाँ पे, जेड तो अवेलेबल नहीं है। क्लियर? ये लाइक स्टेटमेंट के अंदर और कंडीशन, या तो पहला वर्ड पी मिल जाए, सेकंड वर्ड जेड नहीं, या तो पहला वर्ड पी या पहला वर्ड जेड मिल जाए। क्लियर यहाँ तक? यहाँ कर दिया पहला पी, दूसरा एस। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है? ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दिया, सिंपल ए से लेके एस तक। ठीक है, पहला वर्ड क्या हो, ए से लेके एस तक। जैसे हमारे पास रिकॉर्ड और भी है इसमें, जैसे ए है। ठीक है, हमने डाल दिया ए से लेके कहाँ से चले, डी तक, ए बी सी डी। कोई भी पहला वर्ड मैच हो जाए। उसके बाद क्या मिल जाए हमारे पास, सुनील। और यहाँ लगा देते हैं हम परसेंटेज। देखो एक मिनट रुकना। ए, अच्छा रुको, ए से डी। अच्छा ऐसा ना, अरविंद है, चलो अरविंद को सर्च करते हैं। ए से लेके दिस डी तक, उसके बाद आर बी आई एन डी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो सुनील में एस था, तो एस ए से डी के बीच में नहीं आ रहा। अब हमने कर दिया ये इंक्वायरी, चले हमारे पास बी से लेके पहला वर्ड मैच नहीं हो रहा। बस, क्लियर यहाँ तक? क्लियर? फर्स्ट वर्ड मैच करेगा, सीक्वेंस आप सेट कर सकते हो, ए बी सी डी कोई भी। उनमें से अगर पहला वर्ड मिल जाता है तो उसके बाद उसको कॉल कर दो, स्टार्ट करें। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? नहीं करेगा। ठीक है, पहला वर्ड मिलता है, उसके बाद सेकंड सीक्वेंस को पिक करें। ठीक है, उसके लिए डबल परसेंटेज और सिंगल परसेंटेज लगाओ। ठीक है, या पजल ऑप्शन लगाओ। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे, इसे कहते हैं साइन को हम नॉट। क्लियर? ये साइन है नॉट। यानी कि अगर हम डाटा चेक करें इसके अंदर, पहला वर्ड डाल दिया हमने एस। क्लियर? पहला वर्ड तो मुझे एस मिले, बट एस के बाद इंस्टेंट क्या, ए नहीं होना चाहिए। सेकंड वर्ड अगर ए मिल गया तो शो नहीं करेगा। नील आ गया। हमने करा के एस पहला मिला, सेकंड सुनील में यू आ गया। ठीक है, ये नॉट का साइन। क्लियर? पहला वर्ड एस हो बट सेकंड वर्ड मेरा यू नहीं होना चाहिए, तो ये है मेरे पास नॉट। क्लियर? और ये आपके पास और। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है? चलिए आगे।
यहाँ क्लियर है। उसके बाद इन कीवर्ड हो गया था हमारा या नहीं हुआ? इन नहीं हुआ। देखो, अगर कहीं पे आपको चॉइस प्रिंट करनी है इसके अंदर, यानी मल्टीपल ऑप्शन आपने ब्लिंक करके दे दिए, उनमें से अगर कोई रिकॉर्ड मैच होता है तो क्या करें, डाटा को प्रिंट करके दे हमें। जैसे मार्कशीट वेयर फुल नेम इन, ठीक है, यहाँ डाल दिया हमने, पंकज मिल जाए, सन्नी मिल जाए, फिर अगेन पंकज मिल जाए और सुनील मिल जाए। इनमें से अगर कोई भी रिकॉर्ड मैच होता है तो डाटा को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी आता है तब भी वो सिंगल वन टाइम में डाटा प्रिंट करेगा। क्लियर? और इन है या लाइक है, किसी भी डाटा टाइप के ऊपर इन्हें कॉल करा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद इसी का अपोजिट आता है हमारे पास नॉट इन, यानी कि इसको छोड़ के बाकी सारा डाटा प्रिंट करे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नॉट इन, ये रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर? कुछ पूछना है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया हमारे पास इन, ये हो गया नॉट इन। क्लियर? कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? बताओ, चलेंगे आगे। उसके बाद आती है हमारे पास इसमें ऑर्डरिंग। अब ऑर्डरिंग में सबसे पहले ऑप्शन आता है ASC, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, A to Z। ठीक है, हमने कर दिया ऑर्डर बाय फुल नेम। अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा सेट कर दिया, अरविंद पंकज सुनील। क्लियर? अगर बाय डिफॉल्ट ये सेट कर देगा, किसी रीजन से अगर नहीं कर पाता तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो ASC ऑर्डर में बना दें। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? और किसी भी कॉलम के ऊपर आप इसे कॉल करा सकते हो। इसका अपोजिट कर दिया DSC, डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को विजिबल करें। क्लियर? ये हो गया Z to A और ये हो गया हमारे पास A to Z। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है ऑर्डरिंग में? कुछ पूछना है किसी को? चलिए आगे। हमने क्या किया, इसमें एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू मार्कशीट, यहाँ डाल दिया, फुल नेम एंटर हो गया, सेक्शन एंटर हो गया, मार्क्स डाल देते हैं। बस एक कॉलम को हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, डेट वाले को, यहाँ डाल दिया अनिल, सेक्शन दे दिया यहाँ पे C, ठीक है, डाटा आ गया नल। फाइंड करनी है हमें नल वैल्यू हमारे कॉलम में अवेलेबल है या नहीं है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मार्कशीट वेयर P date is null। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अब यहाँ पे मिलता है आपको टॉप कीवर्ड। अब टॉप कीवर्ड का ये मतलब नहीं है कि हमारे टेबल के पहले दो रिकॉर्ड या हमारे टेबल के लास्ट दो रिकॉर्ड। क्लियर? टॉप के अंदर कोई कंडीशन कुछ नहीं कॉल होती, ठीक है, ना ही ये किसी ऑर्डरिंग पे काम करता है। नहीं, ऑर्डरिंग करना चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट पे करो। इसका काम क्या है, मेरे डाटाबेस में चाहे बिटवीन लगाओ, नॉट बिटवीन लगाओ, लाइक लगाओ, कुछ भी लगाओ, जो डिस्प्ले डाटा आएगा उसके ऊपर के रिकॉर्ड प्रिंट करूंगा भाई।
चाहे वो हाईएस्ट हो लोएस्ट हो कुछ भी हो। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, यानी जिस भी कंडीशन के बेस पे डाटा आप कॉल कर रहे हो उसके पहले दो रिकॉर्ड। क्लियर? यानी कि जैसे ये आ गया। क्लियर? अगर आप यहाँ पे बिटवीन लगाते हो तो अपने अकॉर्डिंग डाटा प्रिंट करोगे। ठीक है, टॉप कीवर्ड लगाने का मतलब क्या है? सिलेक्ट टॉप 2 या टॉप 3 दे दिया। जो भी कंडीशन लगाई है, दो डाटा जो फिल्टर होके आएगा उसके पहले दो रिकॉर्ड, ना हाईएस्ट ना लोएस्ट ना मिडल। क्लियर? जो डाटा प्रिंट होके आएगा उसके पहले दो रिकॉर्ड। क्लियर? जैसे हमने कर दिया यहाँ पे देखो, क्लियर? क्लियर यहाँ तक? क्या कर दिया? बेस्ट। क्लियर? जो भी डाटा प्रिंट होगा उसके फर्स्ट टू रिकॉर्ड ये प्रिंट करके आपको देगा। कंडीशन अपने अकॉर्डिंग जो लगानी है लगा, ऑर्डर बाय वेयर लाइक बिटवीन नॉट बिटवीन, जो भी आपको सुटेबल लगता है। क्लियर यहाँ तक? इसी के साथ में एक और होता है हमारे पास, परसेंटेज होता है हमारे पास। ठीक है, हमने दे दिया यहाँ पे टॉप, टोटल रिकॉर्ड है मेरे पास, जैसे टोटल 5 रिकॉर्ड है तो हमने दे दिया टॉप 80% डाटा प्रिंट करें। तो क्लियर? ऐसा क्लियर? अगर 50% प्रिंट करते हो, टोटल 5 रिकॉर्ड है, 3 और 2 का रेशियो बना के दे देगा। यानी कि अगर हम 50 प्रिंट करते हैं यहाँ पे तो क्या करेगा? 3 और 2 का रेशियो बना देगा। क्लियर? क्योंकि 2.5 तो प्रिंट कर सकता नहीं, तो टोटल 3 प्रिंट करेगा। चाहे किसी भी कंडीशन में काम कर रहे हो, कोई भी ऑपरेटर चल रहा हो, पॉइंट डेसिमल में रेशियो अगर आता है तो डेसिमल को वो हाईएस्ट में प्रिंट करेगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? परसेंटेज क्लियर है? उसके बाद अब जैसे हमारे पास इसके अंदर सेक्शन ले लो, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड का काम क्या होता है? डुप्लीकेट वैल्यू को टेम्परेरी बेस पे रिमूव करना, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेसिस पे। तो हमने क्या किया? सिंपल, और इसके अंदर एक बारी में सिंगल एक ही कॉलम कॉल कर सकते हो। अगर हम इसकी बात करें तो ओरिजिनल वैल्यू क्या आई मेरे पास? ए इज अ ओरिजिनल, बी इज अ ओरिजिनल। उसके बाद ये सारी वैल्यू क्या हो गई? डुप्लीकेट। नहीं, ए डुप्लीकेट हो गई और दिस 5 डुप्लीकेट हो। क्लियर? पहले जो रिकॉर्ड मिलते जाएंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद चाहे वो ओरिजिनल हो बट उसके लिए क्या है? डुप्लीकेट। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, और इनको आप किसी भी डाटा टाइप पे अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे कॉल करा सकते हैं। क्लियर है? कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आते हैं हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आ गया काउंट। काउंट का काम क्या? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने अवेलेबल है, या टोटल नंबर ऑफ रो कितनी अवेलेबल है। यानी कि हमने दिया टोटल रो कितनी है? 5 है मेरे पास। एस्टेरिस्क लगा दिया। क्लियर? कॉलम का नाम डाल देते साथ में, या फिर एस्टेरिस्क की जगह कोई कॉलम का नाम भी डालना चाहते हो तब भी ये डाटा फिल्टर करके आपको दे देगा सेम आउटपुट। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद
जैसे हमने कर दिया फ्रॉम। अब आईडी का सम क्या है हमारे पास, 1 + 2 + 3 + 5 + 4। क्लियर। पीछे जो भी पढ़ रहे हो सब वेयर वेयर सब इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो अपनी। क्लियर। उसके बाद एवरेज, अगर आईडी की एवरेज निकालें तो क्या डाटा आएगा, आईडी की एवरेज निकालो तो क्या डाटा आएगा, टोटल रिकॉर्ड डिवाइड कर देगा 3। क्लियर। उसके बाद मैक्स, मैक्स का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू को फिल्टर करना। ठीक है, मैक्स क्या करेगा, हाईएस्ट वैल्यू को फिल्टर करके देगा मेरे पास। मैंने यहाँ दे दिया मैक्स और मैक्स में डाल दिया जैसे मार्क्स। अब हाईएस्ट मार्क्स मेरे पास अवेलेबल है 92। क्लियर। एक हो गया मिनिमम, सबसे कम मार्क्स कितने हमारे पास, 56। क्लियर है यहाँ तक, ये क्या कुछ पूछना है, ये हमारे पास कुछ एग्रीगेट फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम काउंट सम एवरेज। क्लियर है यहाँ तक, क्या कुछ पूछना है इसमें बताओ। चले यार कुछ पूछना है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे। उसके बाद इसी में छोटे से कॉल होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन। अब स्ट्रिंग फंक्शन मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ जो हम यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। क्लियर। अब स्ट्रिंग फंक्शन को आप चाहो या फिर अपने टेबल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या विदाउट टेबल भी काम करना चाहो तो उस पर भी काम कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ऐसी कोई कमांड नहीं है जो आपके टेबल पे काम नहीं करेगी, सारी काम आपके टेबल पे करेंगी। ठीक है, बस प्रोसीजर लिखने का आपका है, कैसे आपको लिखना है। सिलेक्ट, ठीक है, कैपिटल ए, जो हमारे पास सी शार्प में था 65 आ रहा था, अगर डाटाबेस से कॉल होता है तो क्लियर। यानी कि हमने ये फैक्टर प्रिंट कर रखे हैं, तो फैक्टर को प्रिंट करने के लिए देखो, अगर आपको इन सबको अपने टेबल पे कॉल करना है तो जैसे सेक्शन दे रखा है हमने, अगर हम इसे कॉल करना चाहें ए सी सी दिस, आगे नंबर में। क्लियर। यानी कि किसी भी टाइप के एग्रीगेट फंक्शन हो या कुछ भी हो, बिना उसके भी कर सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट टेबल पे भी इम्प्लीमेंट कर। क्लियर। अगर हमें अब यहीं पर ही क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। हमने यहाँ पे दिया नंबर, उसकी कैरेक्टर वैल्यू उसने प्रिंट करके आपको दे दी। यहाँ तक क्लियर है। अगर देखो इसके अंदर ही करना चाहते हो, अब इसने यहाँ पे क्या डाटा दिया है, दिस, हमने क्या किया, चेक करते हैं कि सब पार्ट चलेगा नहीं चलेगा। क्लियर, रिक्वायरमेंट आपकी कैसे डाटा कॉल करो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर, या कुछ पूछना है यहाँ तक क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, उसके बाद हमने दिया है सिलेक्ट कैर इंडेक्स। सबसे पहले दिया हमने यहाँ पे कैर इंडेक्स। कैर इंडेक्स में पहला एक्सप्रेशन आता है कि कौन सा फॉर्मेट आप फिल्टर करना चाहते हो या सर्च करना चाहते हो अपने पूरे पैराग्राफ के अंदर। जैसे हमने कर दिया, हमें सर्च करना है ए, कोमा, यहाँ लगा दिया सिंगल कोड में, क्या हेलो वर्ल्ड अवेलेबल है पोजीशन में उसकी, हेलो वर्ल्ड में ए अवेलेबल है नहीं,
जीरो रिकॉर्ड आ गया। अब देखो इसकी पोजीशन फाइंड करते हैं हम दोबारा से। हमने डाल दिया ई। अब ई कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ई कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? अगर मैं डॉट नेट की बात करूं वन पे, या भाई वहां तो जीरो वन चलता है, या फिर वन या टू पे आएगा, किस पे आएगा? हम्म यहाँ पे एरे काम नहीं करता, तो डायरेक्ट वन स्टार्ट होती है। ठीक है, सी शार्प में आपका एरे की चलती है, यहाँ पे वन से स्टार्ट होती है। क्लियर यहाँ तक? ये सब अपने टेबल पे लगा लोगे ना। यहाँ पे क्या आ गया? फिल्टर वैल्यू आ गई, और प्लस यहाँ पे कॉलम का नाम आ गया। हो जाएगा ना? हमने क्या किया? सिलेक्ट ठीक है, 5 6 7 8 9 10 काउंट हुए नहीं हुए? हमने क्या करे, आगे लगा के देखते हैं। 6 7 8 9। क्लियर? एंड का स्पेस हम काउंट नहीं करते, स्टार्टिंग का स्पेस काउंट करेंगे। किसी रीजन से अगर आपने मिड में लगा दिया स्पेस, तो हम उसको भी काउंट करेंगे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कुछ पूछना है? सिलेक्ट हमने यहाँ पे दे दिया अपना सिंपल। अब लेफ्ट, ये आता है हमारे पास क्रेडिट कार्ड या अकाउंट स्टेटमेंट में काम करने के लिए। कई बार आप डालते हो कि अपना नेम के इनिशियल 4 वर्ड कैपिटल में डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, पासवर्ड बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो वो ऑप्शन आप इससे पिक कर सकते हो। जैसे हमने डाल दिया सुनील कुमार, लेफ्ट से कितने वर्ड उठाए मेरे पास? 2। क्लियर? राइट से कितने उठाए? 2। क्लियर यहाँ तक? तो कुछ पूछना है? क्लियर? उसके बाद ये हो गया। उसके बाद सिलेक्ट क्लियर। यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है? बताओ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। रिवर्स उसका उल्टा कर देगा आपके पास। बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे हमें इसके अंदर। क्या स्क्वायर रूट आएगा इसका? 3। 3। क्लियर यहाँ तक? जो की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? 8। क्लियर। ये हमने वैल्यू कॉल करी। राउंड फिगर का मतलब क्या होता है? 50 पैसे इधर या उधर। क्लियर। हमने क्या करा? राउंड फिगर में -2 डेसिमल से लेफ्ट साइड में कितने जीरो इनिशियल आपको सेट करने हैं। क्लियर यहाँ तक? अगर आप डेसिमल वेसिमल में लगाना भूल गए हो तो, पर डेसिमल से लेफ्ट साइड में तो काम करते ही नहीं हम काम कहाँ पे करेंगे? राइट साइड में। तो हमने क्या किया? +2 1 2 3 4 5। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? वैल्यू चेंज कैसे होगी देखो जरा। 6 7 8। ठीक है, अब
45.67 प्रिंट होगा। क्या 67 रिटर्न कर सकते हो? 67 रिटर्न कर सकते हो? नहीं तो वहां पे क्या आ गया? 68। क्लियर? ये अपने आप राउंड फिगर घुमाता रहेगा आपके पास। क्लियर यहाँ तक? बट इसको हम यूज नहीं करते क्योंकि इसके लिए हम ऑलरेडी पहले से ही अपना डेसिमल फॉर्मेट वहां पे सेट कर देते हैं। किसी रीजन से अगर आप डेसिमल फॉर्मेट को लगाना भूल जाते हो तो उस केस के अंदर आप इसको कॉल करा सकते हो। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? चलें आगे। उसके बाद इसी में मिलते हैं हमें रैंकिंग फंक्शन। ठीक है, अब रैंकिंग फंक्शन पे काम करने के लिए हम टेबल उठा लेते हैं। ठीक है, अब ये टेबल मेरे पास अवेलेबल है। हमें फाइंड करना है इसमें टोटल नंबर ऑफ रो, यानी टोटल नंबर ऑफ यूजर कितने अवेलेबल है। क्या कमांड होगी? बोलो। हमें फाइंड करना है कि आज की डेट तक टोटल नंबर ऑफ यूजर इस टेबल में कितने अवेलेबल है। क्या कमांड होगी? तुमका काम क्या होता है? प्लस करना है ना। प्लस थोड़ी कर रहे हैं हम। प्लस कैसे करोगे बताओ? किस कॉलम के बेस पे करना चाह रहे हो बताओ? लेंथ का काम क्या होता है? मैंने फॉर एग्जांपल ये डाला मार्क्स। मार्क्स में कितनी लेंथ आ रही है? दो दो चार, एक 5 लेंथ आ रही है। फुल नेम पे अगर लेंथ लगाते हो तो पंकज की 6 हो गए, पंकज कुमार के 9 हो गए। लेंथ का समझ आया? तो देख, वर्ड के बारे में बता रहे हैं ना। मुझे क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मेरे टेबल में कितने अवेलेबल है। कैसे फाइंड करोगे? बोलो, कैसे फाइंड होंगे बताओ? आ जाए विकास। बोलो। हाँ, क्या नंबर ऑफ रो? कोई फंक्शन थोड़ी है बना कोई। अभी तो जस्ट पढ़ के आए हो। अरे आईडी चलो, क्या फाइंड कैसे करोगे? आईडी तो कॉलम का नाम हो गया। मैं तो आईडी नेम सेक्शन कुछ भी उठा दूं। डाटा प्रिंट कैसे करोगे बताओ? मैं पहले वीडियो वैसे ही भेज दूंगा। ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कौन कौन से फंक्शन पढ़े हैं? हैं? काउंट करने का कौन सा फंक्शन था? हेलो, काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन था। फिर यहाँ पे काउंट फंक्शन लगा सकते हैं हम। आ गया 5। ये यहाँ तक। अब आज की डेट में 4 यूजर और इसमें एंटर हो गए। फिर क्या करोगे? फिर मुझे दोबारा से उसको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ यूजर कितने अवेलेबल हैं। आज 5 थे, 1 घंटे बाद 4 नए यूजर और ऐड हो गए। कैसे बताओगे सर? बोलो। तो 4 नए यूजर ऐड हुए तो ये कमांड दोबारा चलेगी ना। हम्म, चलती रहेगी। अब सेम ऑप्शन देखो, ऐड टू कार्ट देखते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन हर जगह मिलता है हमें। वहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड करते हो तो 1 लिख के आ जाता है। प्रोडक्ट दूसरा ऐड करते हो तो 2 लिख के आ जाता है। कम करते हो तो कम हो जाता है। यानी वहां पे एक सीरियल नंबर अपने आप चलता रहता है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे कोई यूजर ऊपर नीचे डिलीट हो गया, यानी कि हमने कहते हैं टोटल यूजर की इन्फॉर्मेशन मुझे प्रिंट करो, प्रिंट हो जाएगी। कोई यूजर डिलीट हुआ तो काउंटिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे बनाएंगे अपने रैंकिंग फंक्शन। ठीक है,
आप देखो रैंकिंग फंक्शन में सबसे पहले आता है रोल नंबर, यानी कि अगर आपके पास टेबल ऑलरेडी पहले से बना हुआ रखा है और उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड आपके फिल हैं, तो उसके लिए अगर आप सीरियल नंबर बनाना चाहते हो तो यूज रो नंबर। क्लियर याद है? देखो अब रो नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, कॉलम लिस्ट निकाल लो, कौन कौन से कॉलम आप प्रिंट करना चाहते हो।